सभापति महोदय, राजस्थान महामारी संशोधन विधेयक 2020 के अंदर एक धारा 4 के अंदर सरकार संशोधन लेकर आई है। धारा 4 के उपधारा 2 के खंड डी में एक डी और जोड़ रही है और इसके माध्यम से लोक स्थान, लोक परिवहन, निजी परिवहन, कार्यालय, सामाजिक और राजनीतिक समारोह में ऐसे व्यक्ति का आगमन निषेध किया गया है जो मुंह पर, नाक और फेस पर मास्क कवर नहीं लगा कर आए। ये एक प्रोग्रेसिव लॉ है सभापति महोदय, और निश्चित तौर पर इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि आज राजस्थान के अंदर कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 1,98,000 के लगभग संख्या हो गई है। आज 2,000 के लगभग मौतें हो गई है और 16,000 एक्टिव केस है। निश्चित तौर पर जो विशेषज्ञ कहते हैं कब देश के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड की ओर हम बढ़ रहे हैं, और WHO जब ये कहता है WHO कि कोरोना की दूसरी लहर आने की प्रबल संभावनाएं हैं। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, अभी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जो एक बड़ा अखबार है, उसमें एक आर्टिकल आया था जिसमें लिखा कि अगर 90% कोई मास्क का उपयोग करे तो 90% वायरस से बच सकता है। और निश्चित तौर पर जब मास्क लगाते हैं तो 3 फायदे हैं। आप खुद बचेंगे, सामने वाला बचेगा, और खुद को एक तरह से वैक्सीन की तरह आप उपयोग करेंगे। और चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। सभापति महोदय, हमारे जैसे बहुत से लोग, हम राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, सामाजिक क्षेत्र में काम करते हैं। हम जब कोरोना पॉजिटिव हुए, चाहे मैं हुआ हूँ, चाहे यातायात मंत्री जी हुए हैं, चाहे सामने बैठे दूसरे लोग हुए हैं, तो हमारे लिए गर्व की बात नहीं, कहीं न कहीं कोई चूक हमसे निश्चित तौर पर हुई होगी जिसके कारण से हम कोरोना पॉजिटिव हुए। और मैं निवेदन करूंगा 9 अक्टूबर को जो जनजागरण अभियान सरकार ने चलाया, नो मास्क नो एंट्री, ये जनजागरण अभियान जब सफल नहीं हुआ, मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की अपील होनी चाहिए थी, जिस प्रकार इस प्रकार के कार्यक्रम में सब लोगों को जोड़ के चलना चाहिए था, हर एक कार्यक्रम का अगर हम राजनीतिकरण करेंगे, कांग्रेसीकरण करेंगे, सत्ताकरण करेंगे तो उसका लाभ नहीं है। इसलिए मंत्री महोदय, आप जो कानून लेकर आए हो उसका तो मैं स्वागत करता हूं, पर आप निश्चित तौर पर विचार करें कि आपने बड़े जोर शोर से जिला कलेक्टरों के माध्यम से, दूसरे लोगों के माध्यम से जन जागरण अभियान कराने की औपचारिकता पूरी की। कृपया ऐसा औपचारिकता मत करें क्योंकि आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। एक वो समय था जब नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी लोगों से गैस की सब्सिडी छोड़ने के लिए, और एक साथ देश के अंदर 1,03,00,000 लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी। इसलिए जब अपील करने वाला नेता नहीं हो तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की महामारी में सबको साथ लेकर चलना चाहिए। और दूसरा, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, देश के अंदर कोरोना की जांचें 44% बढ़ी है। ये बातें मैं नहीं कह रहा, आंकड़े कहें। राजस्थान के अंदर पिछले 2 महीनों के अंदर होने वाले संक्रमण को छुपाने के लिए जांचें 25% कम की है। अक्टूबर के अंदर 20,427 जांचें औसत प्रतिदिन हुई है। इनको बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रति मिलियन जांचों की जब बात करें हम तो राजस्थान का पूरे मुल्क में 15वां नंबर है। अध्यक्ष सभापति महोदय, और मैं निश्चित तौर पर करूंगा, ड्रॉपलेट से फैलने वाले इस रोग संक्रमण के लिए निश्चित तौर पर हमें मास्क का जो कानून, मास्क कवर की आवश्यकता का कानून लेकर आए हैं। और जिस प्रकार का उद्देश्य और कारणों के कथन में इन्होंने कहा है कि लाखों लोगों का जीवन इससे बच सकता है, ये प्रोग्रेसिव अच्छा कानून है, हम इसका मदद करेंगे। हमने पहले दिन ही कहा था इस प्रकार की महामारी में कोई राजनीतिक चश्मा नहीं, हम सब लोग समान रूप से अगर इस बात में लगेंगे तो निश्चित तौर पर कामयाबी होंगे। मैं इसके लिए आपका बधाई देना चाहूँगा कि आप कानून लेकर आए हैं, पर मजबूरी आपकी रही कि आप जन जागरण अभियान चलाया, उसके साथ जनता जुड़ी नहीं। अब कानून के जरिए आप इसको लागू करना चाहते हो, निश्चित तौर पर नहीं करना चाहिए था, कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी, पर अब पड़ रही है तो हम इसका सहयोग करेंगे। माननीय श्री बिहारी लाल। सभापति जी, कोरोना संक्रमण की इस महामारी के दौर में राजस्थान सरकार जो महामारी अधिनियम में संशोधन लेके आई है कि सामाजिक समारोह, लोक स्थान, राजनीतिक समारोह, आम समारोह, जमाव के स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मैं माननीय सभापति जी आपके मार्फत, जैसे मुझसे पहले आदरणीय